देवेंद्र, आज ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया भय बिन होय न प्रीत। इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में भी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर वो संबोधन का जो संदेश है वो तो साफ यही रहेगा कि ये चलेगा नहीं कि कोई आतंकवादी आतंकी घटना को अंजाम दे दे, सीमा पार करे और वहाँ से बैठ के प्लानिंग करते रहे और हम यहाँ से चुपचाप मूक दर्शक बनकर सिर्फ डोजियर देते रहें, बाकी दुनिया के दूसरे देशों से ये रिक्वेस्ट करते रहें कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अब ये चलने वाला नहीं। अगर आतंकी कार्रवाई होगी तो आतंकवादियों को ऑपरेशन के द्वारा ऐसे ही नेस्तनाबूद किया जाएगा जो उनके प्लानर और बैकर हैं, क्योंकि ग्राउंड पे जो काम करने आते हैं वो तो बहुत छोटे प्यादे होते हैं। उनके पीछे जो उनके बड़े बड़े आका हैं जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं, उनको भी हिट किया जाएगा। इन प्यादों को तो ढूंढ के मारा ही जाएगा। तो इस तरह का अप्रोच निश्चित तौर पे आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो उसे अलग डायमेंशन देती है और ये दुनिया ने देख लिया कि भारत अब इसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। बिल्कुल। और आज दिन भर की हलचल की भी देवेंद्र बात कर लें तो 12 बजे एक हाई लेवल मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होती है। 2:30 बजे सेना प्रेस ब्रीफिंग करती है और रात के 8 बजे पीएम का संबोधन होना है। और इससे ठीक पहले दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में हॉटलाइन पर बातचीत होनी है। ये तय होना है कि आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच का तनाव कितना बढ़ेगा या खत्म होगा, ये सब कुछ तय किया जाएगा। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल मिस्टन सर। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या मैसेज देने की कोशिश आज की जाएगी? और देखिए प्राची, प्रधानमंत्री बहुत क्लियर लफ्जों में पहले तो बताएंगे कि हमारा इरादा क्या था। हर चीज इरादे से शुरू होती है। इरादा बहुत क्लियर था कि ये आतंकवाद के खिलाफ हमने लड़ाई की है और उसको हासिल करने के लिए हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को भी बर्बाद किया है, हाई वैल्यू टारगेट्स को बर्बाद किया और साथ ही में पाकिस्तान पंजाब में 2 स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट्स को बर्बाद किया। उसके बाद वो ये भी बताएंगे कि इस लड़ाई सिर्फ जो हमारे आतंकवाद के खिलाफ थी, इसमें पाकिस्तान आर्मी भी शामिल हुई। और वो क्यों शामिल हुई? क्योंकि उनका ऑब्वियसली टेररिस्ट के साथ सपोर्ट है और आपने देखा था वो जनाजे में क्या हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने भारत पे एक रिटेलिएटरी एस्केलेशन बढ़ाने की कोशिश की थी। तो जाहिर है कि पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है, वो तो इससे सबसे ज़्यादा प्रूफ हो गया। अब वो बताएंगे ये लड़ाई के लिए पहले हमने क्या किया। पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, फिर इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया, तो ये सारे प्रेशर, इकोनॉमिक वॉरफेयर हमने किया, ये जो ट्रेड वगैरह काटा, और फिर साथ ही साथ मिलिट्री है जो काइनेटिक एक्शन के लिए हमने तैयारी की और फिर काइनेटिक एक्शन करके दिखा दिया। अब वो ये बताना चाहेंगे कि लोगों के अंदर देश में क्या उम्मीद है। नहीं, पहली बात हमने इस लड़ाई में अचीव क्या किया है, ये देशवासियों को बहुत जरूरी है समझना। हमें मिला क्या? क्योंकि अभी एक दो थॉट्स चल रहे हैं कि कोई बोलता है चलना चाहिए था। फ्रैंकली प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, वो बताएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हुआ है, कहाँ तक अचीव हुआ है। और पाकिस्तान अगर इसके बाद और कुछ करता है, और जो हमने कल एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी दी है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी व्यूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर यह बताएंगे कि भविष्य में क्या क्या संभावना है और उसको डील किस प्रकार देश करेगा। तो मेरे ख्याल देशवासियों के अंदर में जो एक मोराल इसमें जागरण होगा, प्रधानमंत्री से एक ग्राउंड रियलिटी मिलेगी, क्योंकि अभी तक हर जगह से उनको इनपुट्स मिल रहे हैं। देशवासी जब अपने प्राइम मिनिस्टर को सुनेंगे तो एक उनको कॉन्फिडेंस आएगा, रियलिटी मिलेगी और साथ में देशवासियों को उम्मीद भी कराई जाएगी कि भविष्य में सब कुछ पाकिस्तान के एक्शंस के ऊपर निर्भर है। और एक स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर है, अगर वो गोली फायर करते हैं तो हम बारूद ये कैनन फायर करेंगे या गोला फायर करेंगे। तो आज देशवासियों को काफी उम्मीद होगी प्राइम मिनिस्टर के इस भाषण से।